आम लोगों में और स्पेशली खिलाड़ियों में घुटने की चोट क्वाइट कॉमन है। और खिलाड़ियों में स्पेशली जो कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स खेलते हैं या जिन स्पोर्ट्स में ट्विस्टिंग टर्निंग ज़्यादा होती है, उनमें नी इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नी इंजरी होने के बाद ज़्यादातर लोग पैनिक ही करते हैं, सोचते हैं एग्जैक्टली क्या होगा। तो मैं इस वीडियो के जरिए ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नी की इंजरी में इनिशियल स्टेज में फर्स्ट एड के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी ये नी इंजरी आपकी फ्यूचर्स को खराब ना करे। तो स्पेशली नी इंजरी में दो तरह की चोट लग सकती है। या तो आपके जब चोट लगती है तो वो बोन की इंजरी हो सकती है, आपकी बोन की चोट लग सकती है, बोन फ्रैक्चर हो सकते हैं या बोन कहीं क्रश हो सकती है। या फिर आपके नी में जो बाकी सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जैसे मेनिस्कस है या लिगामेंट है, इनकी चोट लग सकती है, ये टूट सकते हैं या सिंपली इनमें सिंपल स्प्रेन आते हैं। तो ये किसी तरीके की भी हो सकती है। तो एग्जैक्टली जब आपकी चोट लगती है, जैसे आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उस टाइम अचानक गिर गए हैं, किसी का पैर लग गया है घुटने के ऊपर, या फिर आप गिर गए हैं और अचानक उठना मुश्किल हो रहा है, तो एग्जैक्टली उस टाइम आपको ये देखना होता है कि आपके घुटने में जो सूजन है, सूजन आई हुई है, दर्द कितना हो रहा है, आप अपने आप खड़े होकर चल फिर सकते हैं कि नहीं। अगर घुटने में सूजन सडनली आ जाती है या दर्द बहुत तेज होता है और खड़े होने में प्रॉब्लम है, तो चांसेस ये होता है कि उसमें बोन फ्रैक्चर हो गया है। और जब बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो घुटने पर वजन देने से वो और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो बेटर ये है कि आप रेस्ट कीजिए। बट अगर आप उस टाइम टेम्परेरी खड़े हो सकते हैं या दो कदम ले सकते हैं, सूजन अचानक नहीं आई हुई है, तो चांसेस ये है कि आपके सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई है। सूजन लेटर स्टेज में आएगी, आप उसके उस कंडीशन में भी बाद में सूजन आ सकती है, लेकिन इमीडिएटली चोट लगने के बाद सूजन नहीं आती। तो उस कंडीशन में जब आपकी ये होती है तो आप चल फिर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, क्योंकि आपके चलने से अगर वो इंजरी आपकी छोटी है तो वो बढ़ सकती है। तो बेटर है उस कंडीशन में भी आप रेस्ट करिए और घुटने पर, पैर पर वजन ना दीजिए। आप पैर सीधे करके रिलैक्स करके बैठ जाइए। कईयों के मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो जाते हैं तो मोटरसाइकिल गिर जाता है घुटने के ऊपर, तो वो भी चोट लगती है, उसमें बोन, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, कई बार स्किन इंजरी हो जाती है या ब्लीडिंग होती है कहीं से, चमड़ी से हो रही है। तो उस कंडीशन में तो नेचुरली आपको उसको टच भी नहीं करना चाहिए ताकि बाहर से इन्फेक्शन ना घुस जाए। अगर आपकी स्किन इंजरी है तो उस कंडीशन में आपको कोशिश करिए कि आप जल्दी से जल्दी अपने आसपास के डॉक्टर के पास लेकर जाइए ताकि उसकी ड्रेसिंग हो जाए और उसके बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आगे डिसाइड हो सके। लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं बेसिकली, अगर अपने फोकस करें कि भाई फ्रैक्चर है, तो फ्रैक्चर में आपको एक बार स्प्रिंट लगानी पड़ती है। कोई भी ऐसा सपोर्ट दीजिए जिससे घुटना मोड़ना ना पड़े। जैसे आप कोई लकड़ी की स्प्लिंट लगाकर उसको बांध सकते हैं, इवन न्यूज़पेपर को रोल करके उसको भी बांध सकते हैं ताकि घुटना आपका बैंड ना करे। और घुटने के आसपास कोशिश करिए कि आइस अप्लाई करिए। आइस अप्लाई करने से अगर एक्चुअली वहां पर कोई ब्लीडिंग पॉइंट है अंदर, जो घुटने में खून इकट्ठा होता है, तो वो आपकी ब्लीडिंग्स एक बारी टेम्परेरी बंद हो जाएगी, ज़्यादा सूजन नहीं आएगी। और घुटने के बाद उसके बाद आप आइस जब अप्लाई करते हैं तो उस एरिया सुन्न हो जाता है, तो आपके काफ़ी हद तक पेन भी कंट्रोल हो जाता है, आपकी दर्द नहीं होती, आपको थोड़ा बेटर रिलीफ होता है। उसके बाद आप आसपास के जो भी डॉक्टर आपके नॉन हैं उनको दिखाते हैं, तो ये डायग्नोस हो जाता है कि बोन का फ्रैक्चर है या सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है। तो बेसिकली पॉइंट नंबर 1 कि इंजरी होने के बाद नी की मूवमेंट नहीं करनी चाहिए या उस पर वजन नहीं देना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आइस अप्लाई करनी चाहिए। आइस अप्लाई करने से आपके सूजन कम आने के चांसेस होते हैं और साथ में पेन कंट्रोल होता है। तीसरा पॉइंट, आसपास के डॉक्टर को जितना जल्दी हो जाकर दिखाइए। जो भी एक्सरे करना है, जो भी आगे जो इन्वेस्टिगेशन होनी, जो ट्रीटमेंट है, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट हुए ताकि आपके घुटना प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ प्रॉपर इलाज हो सके, ताकि आपके घुटने की वजह से अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपका कैरियर खराब ना होए। तो बेसिकली नी इंजरीज को प्रॉपर ढंग से आप ट्रीट करते हैं, प्रॉपर इनिशियल स्टेज पर प्रॉपर ढंग से डील करते हैं, तो आपकी नी की इंजरी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होती। इसी तरीके से मैं आगे नी की इंजरीज के बारे में बहुत सारे
वीडियोस में आपको बताता रहूँगा कि नी इंजरीज में एग्जैक्टली कौन कौन सी इंजरीज होती है और उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए और रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते रहिए। नमस्कार।